नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डिम्पल शर्मा और फर्स्ट इंडिया के खास और स्पेशल शो के साथ आप पहुंचे हैं हम बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट पर। सरहदी इलाका पश्चिमी राजस्थान की वो सीट जो सरहदी इलाके से कुछ ही दूरी पर स्थित है और ये कह सकते हैं यहाँ का सियासी इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा। कभी चुनाव में हार जीत का फैसला कुछ ही मतों से तो कभी कुछ ज्यादा से। ये कह सकते हैं कि एक बार कोई भी पार्टी है बहुत ज्यादा बार रिपीट नहीं हुई और ये 1993 के बाद से एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का सिलसिला जारी रहा। लेकिन ये कह सकते हैं इस वक्त कांग्रेस की यहाँ पर सत्ता, विधायक यहाँ पर कांग्रेस का काम को लेकर बातचीत होगी और सभी पक्ष आमने सामने है। कांग्रेस, भाजपा, आरएलपी, निर्दलीय सभी पक्ष यहाँ पर है सामने। समर्थक यहाँ पर मौजूद है। जनता के लिए किन्ने मुद्दों पर काम किया, किसने मुद्दों के दावे किए और कौन आगे काम करेगा, उन पर बातचीत होगी। और इन मुद्दों को फर्स्ट इंडिया का मुख्य उद्देश्य यही है, सभी समर्थकों को आमने सामने रखकर, कार्यकर्ताओं को आमने सामने रखकर सवाल भी यही होंगे, जवाब भी यही होंगे। कौन से काम हुए हैं और किन कामों में खामियां रही है, किन कामों में कमियां रही है, उन पर भी बातचीत होगी और इसी शो में। नमस्कार, मैं तृप्ति गौतम फर्स्ट इंडिया का खास शो विधानसभा लेकर हर विधानसभा क्षेत्र में जाने का प्रयास हम करें। हमारा जो ये कारवा है आज बढ़कर शिव विधानसभा सीट पर आ चुका है। भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी और आम जनता सभी यहाँ पर मौजूद है। सभी समर्थकों से भी बातचीत की जाएगी, थर्ड फैक्टर जनता से भी बातचीत की जाएगी। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड भी यहाँ पर हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे कि किन वादों पर यहाँ पर एमएलए आए थे, क्या कुछ काम हुआ, वादा खिलाफी कितनी हुई, जो वादे किए थे उनमें पूरे कितने हुए, वो सारी ही बातें करेंगे। लेकिन बात फिलहाल भाजपा समर्थकों से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। सबसे पहली बात मैं आप ही से यहाँ पर जानना चाहूंगी कि जो वादे यहाँ पर कांग्रेस ने किए थे क्या वो पूरे हुए उनके आने के बाद? बिल्कुल, धरातल पे एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। सबसे बड़ा वादा जो किसानों के साथ वादा खिलाफ की है वो कर्ज माफी की इन्होंने घोषणा की थी और उसकी ये आज हकीकत ये है कि किसानों की भूमि है वो कुड़क हो रही है, नीलाम हो रही है और किसान बदहाल होकर आत्महत्या कर रहा है। बिजली और सड़क और पानी, इन तीनों मुद्दों पे है। हमारा जो एमएलए साहब है वो विधानसभा में एक बार भी ऑन रिकॉर्ड बोले नहीं है, किसी मुद्दे पे बोले नहीं है। जो बिजली पानी की बात यहाँ पर की जा रही है उसका बताए, और जो बिजली की दरों की बात यहाँ पर की गई उसका बताए। क्यों छोटे काश्तकारों को यहाँ पर वो लाभ नहीं मिल रहा? और दूसरी बात, यहाँ पर जो ये जो मांग है वो कई जगहों से सामने आई है कि कर्ज माफी के ऊपर सरकार बनी थी लेकिन उसको लेकर कोई काम नहीं हुआ। जरा पूछिए। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस समर्थक या कार्यकर्ता ये कह सकते हैं हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर मौजूदा विधायक कांग्रेस से हैं, तो सबसे पहले सवाल यही करना चाहूंगी कि यहाँ के विधायक ने, मौजूदा विधायक ने कितने काम इस विधानसभा में करवाए और कितने अभी होना बाकी? देखिए, वैसे तो अनगिनत काम है जो मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, लेकिन जो मेरे काबिल मित्र भी ये कह रहे थे कि सबसे जो काम कह रहे थे बिजली का, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शिव की आवाम को भी ये पता है और आम वोटर्स को भी ये पता है कि शिव में 220 केवी का बिजली घर बन रहा है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो कोर्ट का मामला था वो भी कांग्रेस सरकार ने लड़ करके काम शुरू करवा दिया है। रही बात पानी की, यहाँ पे 90% राजस्व गांव ऐसे हैं जहाँ पे पानी की जो घर घर जो कनेक्शन है वो पहुँच चुके हैं। और मेरे भाई अभी फरमा रहे थे किसानों के बारे में, तो मैं ये इनको पूछना चाहता हूँ कि शिव का एक भी किसान अगर ये बता देंगे किसी जगह आत्महत्या की है तो उसकी हम गुनहगार, एक भी किसान का। और जो कर्जा माफ हुआ है वो पिछले जो भाई अभी फरमाते उन्होंने खुद ने, उनका खुद अगर नहीं कर्जा माफ हुआ है तो ये रूबरू खड़े हैं। सबका कर्जा माफ हुआ है किसान का। जिन जिन लोगों ने राज्य कृत बैंकों से जो कर्जा लिया था वो सबका माफ कांग्रेस सरकार ने किया है, हमारी जनप्रिय सरकार ने किया है और आगे भी किसानों के लिए काम कर रही है। जो आज विधेयक पारित हो रहा है वो किसानों के हित में हो रहा है। काश्तकारों को लेकर बात कही, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? काश्तकारों के ऐसे अनगिनत फायदे मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2000 जो यूनिट बिजली फ्री, ऐसे कई जो किसान थे उन्होंने अपना बिल माफ करवाया है, जिनको अभी सर्टिफाई किया है। जो जनता शिविर चलाए जा रहे थे उसमें हजारों ऐसे किसान थे जो लाभान्वित हुए थे। देखिए, कह सकते हैं तृप्ति की कई तरह की बातें यहाँ पर सामने आ रही है और जगह जगह जहाँ पर भी हम जाते हैं अलग अलग बात वहाँ पे की जाती है कि इस विधानसभा में काम इतने हुए हैं। दूसरी तरफ से विपक्ष ये कहता है कि ये काम नहीं हुए हैं। लेकिन अभी चीजों को लेकर बातचीत की, क्योंकि सरहदी इलाके के पास है, पानी की कमी निश्चित तौर पर होगी। लेकिन उनका ये कहना है कि आगे जो मौजूदा विधायक है इस कमियों को लेकर काम भी हुआ है, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, किसानों की कर्ज माफी की बात कही है। किसान यहाँ का कोई परेशान नहीं है, काश्तकारों के लिए भी यहाँ पर कई तरह के फायदे इन्होंने गिराए। लेकिन जरा भाजपा से पूछिए, जब भाजपा सत्ता में थी तो ऐसे कौन से काम हुए और मौजूदा विधायक के कौन से काम हैं जिनमें वो कमियां ढूंढते हैं, फिर उस पर भी जवाब यहाँ पर लेंगे कांग्रेस समर्थकों से। बिल्कुल, भाजपा समर्थकों से मैं बातचीत करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार यहाँ पर आरएलपी थर्ड पार्टी भी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। दो बातें यहाँ पर निकल कर सामने, एक ने कहा कर्ज माफी हुई है, एक ने कहा नहीं हुई है। क्या कहेंगे, क्या सच है? देखिए, राजस्थान के अंदर राहुल गांधी जी ने जो वादा किया था कर्ज माफी का, वो तो नहीं हुई। उन्होंने बोला था 10 तक गिनती में संपूर्ण कर्जा माफ। गलत बोल रहे हैं कि हुई है? गलत ही बोल रहे हैं। कोई 5-10 हजार
कोई नेशनल बैंकों का छोटा मोटा हुआ होगा, लेकिन संपूर्ण कर्ज माफी का जो वादा था संपूर्ण कर्ज माफी का जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत पूरा हुआ है। बहुत हुआ है। यहाँ पर मौजूदा विधायक ने कितना कुछ काम किया है वो जरा बताइए, क्योंकि काम वहाँ से गिनवाए जा रहे हैं। कितने काम को आप नकारते हैं कि काम नहीं हुआ? ये हमारे विधायक है अमीन खान जी, कांग्रेस से चुन के आए हैं। वर्तमान जो विधायक है शिव को 50 साल पीछे धकेल दिया, 50 साल एक भी काम नहीं किया है। रोड का किया नहीं, पानी का किया नहीं, बिजली का किया नहीं, स्वास्थ्य का किया नहीं, खाली झूठे वादे और झूठी घोषणाएं की है। और एक भी मुद्दा शिव विधानसभा का अमीन साहब ने, शिव विधायक ने आज दिन तक उठाया नहीं, और एक भी मुद्दा नहीं उठाया। विधायक साहब उम्र दराज है, वो फोन से बात नहीं कर सकते, कभी फोन अटेंड करके बात नहीं कर सकते। किसी आदमी को काम पड़ता है तो जयपुर जाना पड़ता है या फिर उनके घर जाके दरबार में हाजिर होना पड़ता है। ये कहना कि यहाँ के विधायक का लोगों से जुड़ाव ही नहीं है, ना लोगों से बातचीत करते हैं। अगर किसी को कोई काम करवाना हो तो उन्हें जयपुर जाना पड़ता है, और जयपुर में जाने के बाद, हाजिर लगाने के बाद ही काम होता है। कितनी कुछ सच्चाई है ये जानिए। और दूसरा ये कि जिन योजनाओं की बात कांग्रेस लगातार कर रही है, जिन योजनाओं के पुल पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है, वो योजनाएं यहाँ पर धरातल पर है ही नहीं। लोग जो है वो आहत है। देखिए बिल्कुल कांग्रेस यहाँ पर मौजूद है, कई तरह की बातें यहाँ पर की जा रही है विधायक को लेकर कि यहाँ पर विधायक ने 50 साल पीछे धकेल दिया शिव को। एक तरफ वो खामियां गिना रहे कि ये चीजें विधानसभा में नहीं हुई। अब मैं वो चीजें जानना चाहती हूँ जो वाकई इस विधानसभा में हुई है, फिर उस पर भी जवाब दिया जाएगा। हमारे विधानसभा में प्रत्येक रेवेन्यू मुख्यालय से जोड़ा, अभी टेंडर भी हो गया। 700 किलोमीटर रोड ऐसी विधानसभा में डामरीकरण हो गई है। अब हमारे सहयोगी कह रहे थे रोड का काम नहीं हुआ है, तो रोड का काम इनके ढाणी राणा जी की बस्ती में आज 6 किलोमीटर रोड सेक्शन हो गई। इनके गांव में स्कूल 12वीं क्रमोन्नत आदेश भी आ गए। और अभय सिंह जी इनके भी रोड बन रही है। रोडों का 700 किलोमीटर का जाल बन गया है। सड़कों के अलावा और चीजें पूछना चाहूँ तो कौन से काम है जो यहाँ पर हुए? सब हुए। ट्यूबवेल हर पंचायत मुख्यालय पे ट्यूबवेल हुए हैं, रोडों का काम हुआ है, बिजली का भी अच्छा काम हुआ है। सब इस राज्य में पानी की समस्या को लेकर क्या है? यहाँ पर है पानी, पर्याप्त पानी है? हर गांव पंचायत मुख्यालय पे ट्यूबवेल हुए हैं और हर घर तक अभी पानी पहुंच रहा है। पानी जिन योजनाओं की बात एक तरह से कांग्रेस करती है कि इतनी योजनाएं हैं, वो योजनाओं का लाभ मिल रहा है। महंगाई राहत क्या में मिल रहा है लाभ? बिल्कुल सही है, कांग्रेस राज सही है कांग्रेस का राज? हाँ बिल्कुल सही है। कितने फायदे पहुंच गए आपको खुद? जो घर कनेक्शन अंदाज कोई पहुंच गया, बिजली आड़ो, बिजली आड़ो सारो, बिजली फ्री, गैस फ्री। इधर से भी पूछना चाहेंगे, दोनों पार्टियां अपनी अपनी बातें कह रही है। भाजपा और कांग्रेस की अगर बात करें, आरएलपी का क्या मत है? ये कहना चाहती है क्योंकि देखिए एक तरफ भाजपा वो चीजें गिना रही है जो यहाँ के विधायक ने नहीं की, इधर से ये वो चीजें गिनाई जा रही है जो मौजूदा विधानसभा में काम हुए हैं। लेकिन आरएलपी से जानना चाहती हूँ जमीनी हकीकत क्या है। दोनों ही पार्टियां जब वो सत्ता में थे तो कितना काम नहीं हुआ, और जब आज कांग्रेस सत्ता में यहाँ पर विधायक है तब कितना काम नहीं? बहुत कम। राजस्थान में सबसे कम सड़कें शिव में बनी, और जो भी सड़कें बनी है वो 1 महीने के अंदर टूट गई है। पहली बरसात में बिजली को लेकर कांग्रेस की योजना है कि बिजली दरों में जो राहत दी गई है, यूनिट फ्री किए गए, उससे भी कोई राहत नहीं है। अगर आप बिजली का देखें तो घरेलू बिजली सबसे कम हमारे शिव विधानसभा क्षेत्र में, और जो ट्यूबवेल की बिजली मिलती है, कृषि कनेक्शन की बिजली 4 घंटे से ज्यादा हमें बिजली कभी नहीं मिली। सबसे कम बिजली अगर मिलती है शिव विधानसभा क्षेत्र, सारे किसान और युवा हम पीड़ित है। किसानों को लेकर एक बात कही जा रही थी कि किसान तो यहाँ के कोई नाखुश ही नहीं है, कोई एक ऐसा किसान नहीं है जिसने आत्महत्या की। सारे ही नाखुश है ना, ये बताए तो सही खुश कौन है? केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश है, बीजेपी के कार्यकर्ता खुश है, आम जनता किसी से खुश नहीं है। यही घिसी पिटी बातें हैं। वर्तमान विधायक कोई पहली बार नहीं बने, ये 3-4 बार पूर्व में विधायक रहे हैं, लेकिन कोई नई बात इनके पास नहीं है। और अब वर्तमान विधायक है, वो कह रहे हैं मैं बेटे को विधायक बनाऊंगा। तो ये जो वंशवाद की बात कर रहे हैं, जनता से इनको किसी को कोई लेना देना नहीं है। एक और सवाल जो मेरे जहन में था पर मैं पूछ नहीं पाई कि यहाँ पे जो विधायक है वो बात नहीं करते हैं फोन पे, और उनसे बात करने के लिए जयपुर जाना पड़ता है। कोई सब झूठ बोल रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं कि रोडें नहीं है, ये तो ये कह रहे हैं रोडें नहीं। इनके ही गांव में रोड बन रही है, आज की तारीख में काम चालू है। को लेकर नहीं, मुझे वो विधायक वाला सड़कों विधायक यहाँ के फोन पे बात करते हैं नहीं? सड़कों का जाल बिछा दिए। बात कर सकते हैं, अब भी करवा। देखिए तृप्ति, तरह तरह की बातें सामने आ रही है, और ये कह सकते हैं कि जो जवाब इधर से दिए जा रहे हैं उन पर भी जवाब यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि अभी जो बात कही जा रही थी कि विधायक आपके फोन पर बात नहीं करते और उनसे कोई भी काम करवाना हो,
तो या तो जयपुर जाना पड़ता है या उनके दरबार में हाजिरी लगानी पड़ती है, तब जाकर वो काम होता है। दूसरी बात ये कि सड़कों को लेकर जो इन्होंने कहा कि सड़कों पर काम नहीं हुआ, विकास पर काम नहीं हुआ, सड़कों का जाल बिछने की बात कह रही है कांग्रेस, दावा कर रही है। किसान यहाँ का कोई नाखुश नहीं है, पानी यहाँ पर पर्याप्त है, बिजली की कोई कटौती नहीं है। दूसरी तरफ आरएलपी का कहना है कि बिजली का कटौती है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी बातें करती है, लेकिन जनता को राहत नहीं है। बात यहाँ पर हमने पार्टियों से कर ली, जरा निर्दलियों से भी पूछ लेते हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं जो सरकार के समक्ष आने चाहिए, यहाँ के लोगों को क्या कुछ परेशानी है? हम निर्दलीय में नहीं है, हम आम जन है और आम जन हमेशा सही बात कहेगी। मैं 1 मिनट में मेरी पूरी बात रखूंगा। राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी योजना करी जिसमें 25 लाख का इलाज मिलता है। ये आम आदमी के लिए सबसे बड़ी योजना है। दूसरी, उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो किसानों का कर्जा उठाया था, जो गरीब किसान, उसको सोसाइटी के माध्यम से कोऑपरेटिव ही लोन देती है। और जो बड़े लोग हैं और जो चलने वाले लोग हैं जिनकी चलती है, उन लोगों का केसीसी होती है, वो नेशनलाइज बैंकों में होती है, इसलिए उनकी माफ नहीं हुई। और जो गरीब और आम आदमी है, उन सबका किसानों का कर्जा माफ हुआ। और तीसरी चीज, जो लाइट का इन्होंने किया है 15 HP से कम वाला, वो हमारी मांग है आम जनता की सरकार से कि उसको 30 HP तक किया जाए। और तीसरी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा गौ माता के नाम से राजनीति करती है, लेकिन हम इसमें अशोक गहलोत को धन्यवाद देना चाहेंगे, कांग्रेस सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे। गौ माता के नाम से उन्होंने 2 गायों की लेने के लिए 80,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा करी है। और तीसरी चीज, इस राज्य से हम ये खुश है कि चारों तरफ न कोई दंगा है, न भड़काना है, कुछ भी नहीं है। कोई कहते हैं बिल माफ होना चाहिए, कोई कह माफ नहीं हुआ, लेकिन मेरे गांव में खंबे लगे हुए हैं, लाइट 10-10 दिन में नहीं आती है। लोग गर्मी में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। हम कई बार विधायक साहब से भी मिलके आए, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई इस मामले को लेकर? हाँ। तो ये जो आरोप था कि विधायक साहब फोन नहीं उठाते, वो सही है क्या? हाँ, वो सही है। हाजिरी लगानी पड़ती है काम करवाने के लिए? ये जो चाहते हैं वो तो वहाँ हाजिरी लगाते हैं, उनका काम हो जाता है। जो नहीं चाहते हैं उनका काम तो वहाँ से भगा देते हैं। काम होता ही नहीं है? नहीं, यहाँ से चले जाओ, आपने हमें वोट नहीं दिया था इसलिए आप यहाँ से चले जाओ, ठीक है। दूसरा नंबर ये है कि सबसे ज्यादा जो आवास आई हुए हैं ना, वो किसी कारण से आवास, जो गरीब लोगों के आवास रोक दिए गए हैं। हम इस विधानसभा में एक नया चेहरा देखना चाहते हैं, जो विधानसभा में जाके टेबले बजाए और सारा काम करे। नया चेहरा देखना चाहते हैं विधानसभा। तो नया चेहरा यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि नया विकल्प ही यहाँ पर। आप इतनी देर से इतनी प्रतिक्रिया दे रहे, चलिए बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैडम, हम ये बताना चाहते हैं, जो वर्तमान विधायक है अमीन खान जी कांग्रेस के, 1 पैसे का भी शिव की जनता को काम नहीं दिया। काम दिया तो अपने चहेतों को और अपने परिवार को दिया। अब मुझे ये बताओ कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में क्या काम किया? सटीक काम गिनवाइए, जवाब नहीं, काम बताइए कौन सा? भाजपा ने शिव में एक ITI बनाई, हॉस्पिटल बनाया, लाइट ढाणी लाइट पहुंचाई, पानी पहुंचाया, दीनदयाल योजना, घरों घर लाइट। देखिए, लगातार यहाँ पर बातचीत की जा रही थी उन आरोपों की जो यहाँ पर भाजपा ने कांग्रेस पर लगाए, कांग्रेस ने भाजपा पर लगाए, आरएलपी ने लगाए। जनता माई बाप है, सारी बात जानती है और सच्चाई भी बताएगी। तो यहाँ पर जनता से ही बात कर रहे थे। यहाँ तो बहुत समस्या है, पर कांग्रेस सरकार ने भी काम बहुत अच्छे किए और धरातल पे योजना अच्छी चल रही है। चलिए, भाजपा जब थी तो क्या भाजपा ने काम किया यहाँ पे? कुछ नहीं किया। अब हम परिवर्तन चाहते हैं, कोई नया चेहरा। जो जालेला ग्राम है, जालेला आकली और ये थुम्बली ग्रिल है, इसके बीच में एक लिग्नाइट की माइंस है जो यहाँ 33 साल से कार्य कर रही है। वो उसका प्रदूषण की वजह से, पानी की वजह से, मेट की वजह से जो जालेला और थुम्बली के सड़क है, वो सड़क पूरी ब्लॉक हो चुकी है। और 1 महीना से ग्रामीण परेशान है, ज्ञापन दे चुके हैं, कलेक्टर साहब से मिल चुके हैं, और नहीं तो MLA साहब उनकी मिलते हैं। वो MLA साहब का कहना है कि ये बीजेपी विशेष का एरिया है, इसलिए काम नहीं हो रहा है। जालेला, थुम्बली और आकली की जनता परेशान है। बात यहाँ पर लगातार की जाएगी, शो अभी जारी है। भाजपा समर्थकों से भी बात होगी, कांग्रेस यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। आम जनता से मैंने अभी बात की है, मिला जुला जो रिस्पॉन्स है पर वो यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर कुछ का कहना है कि कांग्रेस ने अच्छा काम किया है, जो योजनाएं है वो धरातल पर है। कुछ का कहना है कि कांग्रेस ने बिल्कुल काम नहीं किया है, लेकिन काम नहीं हुआ है तो आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली, जरा पूछिए।
देखिए बातें दोनों तरफ की हो रही है। पार्टियां वादे तो करती है लेकिन उन वादों पर काम कितना होता है, क्योंकि चुनाव से पहले बहुत सी पार्टियां जो वोट बटोरने के लिए वादे की हैं लेकिन वो योजनाएं वाकई जनता तक कितनी पहुंचती है। कांग्रेस से यहाँ पर लोग मौजूद है, इनसे पूछना चाहेंगे जिसको लेकर वाकई काम हुआ है, कोई 3 या 4 मुद्दे। सड़क, पानी, चिकित्सा, ट्यूबवेल, CSC, स्कूलों, कर्मों। चिकित्सा क्षेत्र में शिव विधानसभा क्षेत्र में 4 PHC, 2 उप तहसील और 2 कॉलेज भवन, 80 सीनियर स्कूल, 50 मिडिल स्कूल। सड़कों को लेकर जो वो बात कह रहे थे कि सड़कें ऐसी बनाते हैं कि 2 महीनों में सड़कें खराब। 700 किलोमीटर सड़कें बन चुकी है और 200 निर्माणाधीन सड़क, 200 किलोमीटर। बताइए कौन सी चीज है जिनको लेकर काम होना चाहिए था शिव विधानसभा में लेकिन हुआ नहीं? सबसे बड़ा मुद्दा बिजली का है, जो अभी तक हुआ नहीं है। 4 साल से 220 अटका हुआ पड़ा है। बिजली को लेकर वो कह रहे हैं कि कोई कटौती नहीं है, बिजली को लेकर पर्याप्त। 6 घंटे का आदेश है, पिछले साल 3 घंटे मिली है। इस बार भी संभावना बहुत ही कम है क्योंकि 220 अभी तक बना ही नहीं है। पानी की बात करें, पानी कितना है, पर्याप्त है यहाँ पर? पानी की कोई समस्या नहीं है मैडम। पानी की समस्या कई सदियों से है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बैकवर्ड एरिया बाड़मेर और जैसलमेर है। हमारे जो साथी कह रहे थे आकली से जो बाड़खा रोड है उसका टेंडर भी हो गया है और गिरवेल कच्चा काम भी हो गया, डबल हो गया। दूसरी ये बात करें तो शिक्षा और चिकित्सा की बात यहाँ पर कह रही है। स्कूलों में, अस्पतालों में स्टाफ कितना है, शिक्षक और पर्याप्त डॉक्टर है वहाँ पे? सब है, व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है। और ये झूठ बोल रहे हैं, जो 50 साल पहले धकेलने की बात कही जा रही है वो बोल रहे हैं। हर गांव रेवेन्यू विलेज सड़क से जुड़ गया है, स्कूल कर्मत हो चुके हैं, बिजली का जीएसएस बन रहा है। कितना सच और कितना झूठ, सभी चीजों पर एक तरह से कह सकते हैं बातें यहाँ पर हुई। तमाम मुद्दे यहाँ पर जाने, जनता के भी दोनों पक्ष यहाँ पर आमने सामने रहे और ये कह सकते हैं कांग्रेस, भाजपा, RLP और जनता सभी से यहाँ पर बातचीत हुई। सभी के वादे अपने हैं, दावे अपने हैं और दोनों तरह की बातें कह रहे हैं, क्योंकि बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और ये कह सकते हैं जो 4 मूलभूत चीजों में आती है, मूलभूत सुविधाओं में लेकर आती है, उसको लेकर यहाँ पर कमी कोई नहीं रही। एक तरफ भाजपा का कहना है कि यहाँ पर इतनी कमी है कि कोई विधायक ने यहाँ पर काम नहीं किया। विधायक से बातचीत करने के लिए जयपुर जाना पड़ता है और वो किसी का फोन नहीं उठाते। तरह तरह की बातें यहाँ पर सामने आ रही है। जनता का ये कहना है, कुछ का ये कहना है कि कांग्रेस की योजनाओं से लाभ वाकई मिला है, महंगाई से लाभ मिला है, बिजली पर्याप्त है, तो कुछ का ये भी कहना है कि बिजली कटौती है, कि बिजली आती ही नहीं है, कि यूनिट कम करने से भी उससे कोई फायदा नहीं है। अभी तक तरह तरह की बातें हमने सुनी और ये कह सकते हैं कि साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। असली फैसला जनता करेगी और जनता ने 4.5 साल में वो देखी है चीजें कि जमीनी स्तर पर किस पार्टी ने कितना काम किया, किसने दावे किए और कौन आगे काम करेगा, इस पर फैसला सिर्फ जनता करेगी। बिल्कुल, बात हमने यहाँ पर सुनी, बात दोनों पक्षों, तीनों पक्षों की सुनी, आम जनता की सुनी यहाँ पर लगातार, क्योंकि अगर कांग्रेस की ओर से काम गिनवाए जा रहे हैं तो विपक्ष है, घेरेंगे जरूर, तो उस काम के ऊपर घेराबंदी भी पूरी हो रही है। आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगातार जारी हैं। जिन कामों पर यहाँ पर MLA चुना गया था वो काम हुए या नहीं, उसका सटीक जवाब हमें यहाँ नहीं मिला है, क्योंकि जो MLA का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा काम हुआ, कौन सा नहीं हुआ, तो कुछ का कहना है कि हुआ है, कुछ का कहना है नहीं हुआ। और आम जनता की बात मैं करूं तो एक मिला जुला रिस्पांस जो है वो यहाँ पर जनता का नजर आया। कुछ ने कहा कि जो योजनाएं कांग्रेस ने चलाई है वो मील का पत्थर है, हर जगह काम आ रही है। कुछ का कहना है कि वो योजनाएं पेपर्स पे है, धरातल पर नहीं, और यहाँ का जो आमजन है उन योजनाओं का लाभ बिल्कुल नहीं ले पा रहा है। तो जो ये बात है, जो ये तस्वीर है, ये आगे जाके साफ होगी। अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो समस्याएं हैं वो हमारे दर्शक भी देखें और जो सामने बैठी सरकार है वो भी देखे, यहाँ पर कौन सा काम हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, जनता आहत है या राहत में है। तो ये सारी बातों को जाना हमने, यहाँ की चुनावी गणित आपको समझाई। अब बढ़ेंगे हम हमारे अगले कारवा की ओर, एक नई विधानसभा क्षेत्र की ओर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।